मोबाइल के अंदर एक ऐप है जिसको हम ले लें व्हाट्सएप। अगर हम यहां बैठकर उस व्हाट्सएप के जरिए सऊदी वाले आदमी को, सऊदी वाले दोस्त को वीडियो कॉल करें तो हम यहां गड़ी बिचौला की सरजमीन पर बैठे हैं और जिसको हमने फोन किया वीडियो कॉल लगाई वो सऊदी में बैठा हुआ है। हम इधर कैमरे के सामने हैं, वो उधर कैमरे के सामने है। हम उसके चेहरे को देख रहे हैं, वो हमारे चेहरे को देख रहा है। और है क्या ये? मोबाइल में चलने वाला एक ऐप, काफिर का बनाया हुआ ऐप। वो इतनी सलाहियत रख रहा है, ऐसी सलाहियत रख रहा है कि यहाँ के आदमी को वहाँ दिखा रहा है और वहाँ के को यहाँ दिखा रहा है। आपने गौर किया होगा जो व्हाट्सएप मोबाइल चलाते हैं वो व्हाट्सएप जरूर चला रहा है, उसी के ऊपर जो है जब दोनों तरफ से जो है बिजी होते हैं व्हाट्सएप के अंदर तो ऊपर ऑप्शन आता है ऑनलाइन का, लेकिन जब एक तरफ से कोई कीबोर्ड पर उंगली मारता है, उसको टच करता है तो उसी की जगह लिखा हुआ आता है, टाइपिंग लिखा हुआ आता है। यानी यहाँ हमें पता चल रहा है सऊदी का आदमी टाइपिंग कर रहा है, लेकिन मोबाइल हमें यहाँ बतला रहा है। वो किसका मामला है? एक ऐप हमें बता रहा है, ऐप एहसास करा रहा है, महसूस कर रहा है। बताने का मकसद ये है एक काफिर की बनाई हुई ऐप के अंदर सलाहियत ये है कि सऊदी में बैठने वाला एक लड़का जब कीबोर्ड पर अपने हाथ को रखता है, अपनी उंगली को चलाता है, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठा हुआ उसको देख रहा है कि फला इंसान जी क्या कहने पे ये सलाहियत रख रहा है। अभी जब एक काफिर की बनाई हुई ऐप के अंदर ये सलाहियत है तो जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने पावरफुल बनाया हो, क्या कहने पे अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों पर अफजल व आला बनाया हो। अरे जब एक ऐप जो है हमको वहाँ की खबरें दे रहा है, मेरा ये यकीन है जब एक ऐप के अंदर ये सलाहियत है एक मुल्क की खबर दूसरे मुल्क तक जो है पहुँचा रहा है, मेरा ये यकीन है हम नबी का जिक्र करते हैं, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, लोगों को खबर बाद में होती है, मदीने वाले मुस्तफा को पहले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने साबिर पाक, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा इकराम ने लिखा है अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, जहां आम बंदों का मकाम खत्म होता है वहां से मुसलमान का मकाम शुरू होता है, और जहां एक मुसलमान का मकाम खत्म होता है इन्हीं मुसलमानों में से जो वली है उन वलियों का मकाम शुरू होता है, और जहां पर वलियों का मकाम खत्म होता है, जहां पर वलियों के मकाम की इंतहा होती है वहीं से गौसों का मकाम शुरू होता है, और जहां गौसों के मकाम की इंतहा होती है वहां से कुतुबों के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां पर कुतुबों के मकाम की इंतहा होती है वहां से शहीदों का मकाम शुरू होता है, शहीदों के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां पर शहीदों के मकाम की इंतहा होती है वहां से सहाबा के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां से सहाबा के मकाम की इंतहा होती है वहां से अल्लाह के नबियों के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां नबियों के मकाम की इंतहा होती है वहां से रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है। अरे जहां सबके मकामों की इंतहा हो जाती है वहीं से आमिना के लाल मुस्तफा के मकाम की भी इब्तिदा हो। क्या कहने पे बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ने महबूब को आला बनाया है, वो अफजल वाला बनाया है, वो शान वाला बनाया है। नबी का जिक्र हम यहाँ गड़ी बिचौला के अंदर कर रहे हैं, नबी पर सलातो सलाम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारे आका मदीने में बैठे बैठे हमारे दुरूदो सलाम को, हमारे जिक्र को सुन रहे हैं। हमारे मुरसलीन भाई ने अपनी शादी के मौके पर ये प्रोग्राम किया है। ऐसे प्रोग्राम शादी के मौक़ों पर करना चाहिए। एक शादी बहुत मुबारक चीज़ है, अगर ऐसी शादियों के मौक़ों पर ऐसे प्रोग्रामों को किया जाए, हम
सुन्नियों का ये अकीदा है, नबी मदीने से हमें आज भी देखते हैं और सुबह क़यामत तक अपने ग़ुलामों को देखते रहेंगे। नबी अपने ग़ुलामों को देखते हैं। हमने शादी के मौके पर प्रोग्राम को किया और अगर नबी ने रोज़े अनवर से इस प्रोग्राम को देख लिया और उस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई नहीं तो समझ लो कि तुम्हारी दुनिया भी क्या कहने भाई बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शादियों से नाच गानों को बंद किया जाए, डीजों को बंद किया जाए, इन रंडियों को बंद किया जाए, शादी के मौकों पर रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए। आज ये समझता है, आज हमारी इस्लामी माए बहनें कुछ भाइयों का भी ये नजरिया बन गया है कि जिस शादी में डीजे ना हो तो शादी अधूरी। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि जिस शादी में जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूल ना हो वो शादी अधूरी है। बेशक शादी अधूरी है। अगर शादी को मुकम्मल करना चाहते हो तो शादी के मौके पर जिक्रुल्लाह कर लिया जाए, जिक्र रसूल कर लिया जाए। सुभान अल्लाह रसूल कर लिया और नबी और अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा मिल गई तो समझ लो कि दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसलिए शादियों से नाच गानों को बंद किया जाए, डीजों को बंद किया जाए, शादी के मौकों पर ऐसे अच्छे कामों को किया जाए। ये प्रोग्राम हमें दुनिया में भी काम देते हैं और आखिरत में भी काम देते हैं। बड़ा अच्छा काम किया है हमारे मुरसलीन भाई ने। रब का फरमान है, मैं उसी की तरफ आता हूँ, बस चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ क्योंकि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर अफसर बनाया है, हाकिम बनाया है, हाकिम। अब हमारी इस्लामी माओ बहनों के लिए जरूरी है, लाजिम है कि वो अपने शोहरों की इताअत करें, बेशक फर्मा बरदारी करें। और मर्दों के लिए ये हक है कि वो अपनी बीवियों के साथ रियाया की तरह हुक्मरानी करें, हुक्मरानी करें। हमारी इस्लामी माओ बहनों को जो शोहर की खिदमत है, शोहर की फर्मा बरदारी करना चाहिए, वो उन पर ज़रूरी है, लाजमी है कि करनी चाहिए। क्यों? अगर बीवियां अपने शोहरों की फर्मा बरदारी करेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे भी जन्नती बना देगा और तेरे शोहर को भी जन्नती बनाएगा, तेरे शोहर को भी जन्नती बनाएगा। लेकिन हमारे भाइयों को भी, हमारे मुसलमान भाइयों को भी एहतियात करना चाहिए कि ज़रा सी बात पर जो है, ज़रा सी बात पर अपनी बीवियों को डांटना, डपटना, मारना छोड़ दें। ज़रा सी बात पर, शक वाली बात पर भी बात जो है इतना रूठ जाता है, इतना फूल जाता है, चाहे जो हो जाए छोड़कर मानूंगा, चाहे ज़मीन बिक जाए छोड़कर मांगू, रखूंगा ही नहीं इसको। शक वाली बात पर भी ये शकों को दूर किया जाए। अगर कोई बात है बीवी की तरफ से बुराई की है तो पहले उसकी तहकीक की जाए, पहले उसकी तहकीक की जाए, पहुंचा जाए वाकई इस गलत काम में है या नहीं है, उसकी तहकीक की जाए। यूं ही जो है अपनी बीवी पर ताने जनी और उस पर जुल्म ना बरसाया जाए, जुल्म ना बरसाया जाए, कायदे के साथ में तफसील की जाए, तफसील से जो है उसके खुलासा किया जाए, तफसील तक पहुंचा जाए कि क्या मामला है। इसी ताल्लुक से मैं आपको एक बात बतलाता हूं और रुखसत हो जाऊंगा। एक बादशाह जिसके वजीर का नाम फिरोज है, फिरोज बादशाह अपने महल पर चढ़ा, महल की छत पर, उसको मालूम नहीं था। जब महल पर वो चढ़ा, महल की छत पर, उसने इधर आधर जब नज़र डाली तो महल के बराबर से उसके वजीर फिरोज का मकान बना हुआ है। उसकी नज़र वजीर फिरोज की बीवी पर पड़ जाती है और फिरोज वजीर की बीवी हुस्न की मलका थी, बड़ी खूबसूरत थी। आज होता नहीं, ऐसा होता बिल्ली का मुंह खिचड़े में, है ना। आज भी हम इधर आधर जो है तकते हैं, इधर आधर मुंह डालते फिरते हैं। इधर आधर मुंह को ना डाला जाए, अपनी हांडी के अंदर को देखा जाए, दूसरी की हांडियों को ना झांका जाए, अपने घरों के माहौल को सुधारा जाए। अगर हर इंसान अपने घरों के माहौल को सुधार लेगा तो फिर ये जो है बेशर्माई, बेहयाई बंद हो जाएगी। अपने अपने घरों को सुधारा जाए। अब बादशाह ने अपने वजीर की बीवी को जब देखा तो वो हुस्न की मलका, बादशाह हैरान रह गया और पूछा किसी दरबारी से, जरा ये तो बताओ ये बीवी किसकी है। तो बताने वाले ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके वजीर फिरोज की बीवी है। कि फिरोज की बीवी है क्या? हाँ। अब बादशाह ने क्या किया है,
बादशाह ने अपनी वजीर को बुलाया और एक खत लिखा और लिखने के बाद कहा कि फला बादशाह के पास चले जाओ। बहाना लेने के बाद वहां से उसको विदा करना था, बहाना लेना था, उसको वहां से विदा करना था। एक खत लिखा और कहा कि फला बादशाह के पास चले जाओ और जब तक काम ना हो जाए वापस मत आना। बहाना लेकर उसे निकालना था वहां से। अब वो उसको खत दे दिया है। इसने मौका पाने के बाद बादशाह ने क्या किया है, वजीर के घर पहुंच गया है। और वजीर के घर पहुंचने के बाद बीवी के पास जब वजीर के पहुंचा तो वजीर की बीवी ने पूछा, बादशाह सलामत आइए, कैसे आना हुआ है। अब बादशाह की नियत में तो तिनके थे, बादशाह की नियत में तिनके थे। आज हमारी इस्लामी माँ बहनों को गौर करना चाहिए इस बात पर, जो जरा जरा से लालच पर अपनी इज्जत का सौदा कर देती है, अपनी असमत का सौदा कर देती है। जरा जरा से लालच पर अगर एक मर्द लालच दे रहा है, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाने का लालच दे रहा है, तब अपनी इज्जत को बेच रही है। बड़े बड़े पैसों की बातें कर रहा है, तब अपनी इज्जत को बेच देती है। बड़ी बड़ी शॉपिंगों की बात करता है, तब अपनी इज्जत को बेच देती है। मेरा ये यकीन है अगर इस्लामी माए बहने अपनी इज्जत का ख्याल रखेंगी तो कोई भी मर्द ऐसा नहीं है कि बगैर औरत की मर्जी के कोई हाथ उसको लगा सके। कोई हाथ क्या कहने में क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। करना है, अपनी इज्जत को बचाना है, अपने आप को अच्छा बनाने पड़ेगा हमारी इस्लामी माँ बहनों को। अगर वो खुद अच्छा बन जाएंगी तो कोई भी मर्द जो है गलत नियत से हाथ नहीं डाल सकता है। वो भी एक बीवी है, बादशाह की नियत में तिनके हैं। बीवी ने कहा, वजीर की बीवी ने, बादशाह सलामत कैसे आना हुआ हो, कैसे आना हुआ है, जो आपका हुक्म है वो सरों आंखों पर है। तो बादशाह की नियत में तिनके थे। उसने कहा कि बस दिल की मुराद पूरी कर दे, दिल खुश कर दे। बीवी समझ गई कि बादशाह की नियत में तिनके हैं, बीवी समझ गई और बस उसने कहा, बादशाह सलामत, आप बादशाह हैं, आपका जो भी हुक्म है मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मानने से पहले दो बातें जरूरी हैं, दो बातें जरूरी हैं। बादशाह ने कहा, कौन सी बातें हैं। बीबी बड़ी होशियार थी, जो इज्जत वाली होती हैं वो बचाई लेती हैं अपनी इज्जत, और जिनकी इज्जत जो है ठिकाने पर नहीं होती है, नहीं, वो तो यूं ही बस जरा से किसी के लालच में आके यूं ही बिक जाती हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर देती हैं। अल्लाह तबारक व तआला सारी इस्लामी माओ बहनों को अपनी इज्जत करने की हिफाजत फरमाए, उनको तौफीक अता फरमाए, अपनी इज्जत की हिफाजत करने की। अल्लाह तबारक व तआला सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन, जब उसने आमीन, बादशाह की नियत को जाना और वो समझी तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, दो सवाल हैं जी। पहला सवाल तो ये है, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि मालिक जो है वो कुत्ते का झूठा नहीं खाता, मालिक कुत्ते का झूठा नहीं खाता है। आप मालिक हैं, बादशाह हैं, कि आपको झूठा खाना पसंद है। और दूसरी बीवी ने ये बात रख दी, मैंने सुना है कि अगर शेर जो है ना, शेर, जंगली शेर, वो शिकार करता है, जिंदे का शिकार करता है। वजीर की बीवी ने कहा, मैंने सुना है कि अगर शेर भूखा भी हो तब भी मुर्दे का शिकार नहीं करता है, मुर्दे का शिकार नहीं करता है। जब वजीर की बीवी ने यह कहा कि शेर जो होता है वो मुर्दे का शिकार नहीं करता है, मालिक जो होता है कुत्ते का झूठा नहीं खाता है, अब बोलो बादशाह तुम्हारी क्या राय है। बादशाह जो है वहां से सटपटा जाता है, अपनी जूती चप्पलों को छोड़ने के बाद वापस वह भागता है और महल के अंदर घुस जाता है। लेकिन जल्दी जल्दी में अपनी चप्पलें जूतियों को छोड़ गया है, महल के अंदर पहुंच गया है। और वो ही वजीर जिसको बादशाह ने खत दिया था, वो वजीर जिस बादशाह के पास जा रहा था, वो अपना खत ले जाना भूल गया था, सरहाने के नीचे रखा था। जब वापस आया घर के अंदर खत लेने के लिए, और उसने जो सरहाने से वो खत निकाला है जो बादशाह ने लिख कर दिया था कि फला बादशाह के पास जाना है, जब उसने खत को झुककर निकाला है तो क्या देखा कि बादशाह की जूती पड़ी हुई है बिस्तर के पास में, बादशाह की जूती कमरे के अंदर पड़ी हुई है। जब वजीर ने जूतियों को देखा तो पहचान लिया, ये तो बादशाह सलामत की जूतियां हैं, बादशाह की जूतियां हैं। कितनी समझदारी से काम लिया। हम तो अगर हमारे मोबाइल पे, हमारी बीवी के मोबाइल पे अगर गलत मैसेज भी आ जाए, नहीं किसी की धोखे से मिस कॉल भी आ जाए, नहीं तो बस अब रखूंगा नहीं इसे, ये तो यूं कर रही है और वो कर रही है।
अगर भूले से भी किसी की अगर उस पर मिस कॉल आ गई है, मैसेज आ गया है, मैंने कहा कि तहकीक करनी चाहिए, यूं ही गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। वजीर ने जब देखा ये मामला है तो बीवी से कुछ ना कहा, खत को लेकर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद आता है तो बहुत सारे कपड़े लेकर आता है, तरह तरह की चीजें जो बीवी की पसंद थी वो लेकर आता है कि ये भी तुम्हारे लिए हैं और ये भी तुम्हारे लिए हैं। सब कुछ देने के बाद में कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों अपनी अम्मी के यहाँ रह आओ, अपने अब्बू के यहाँ चली जाओ, कुछ दिन वहां पर ठहर कर आ जाओ। ये अपनी बीवी को लेने के बाद अपनी ससुराल पहुंच जाता है, कुछ दिन वहां खुद भी ठहरता है और अपनी बीवी को छोड़ने के बाद अपने घर पर आ जाता है, वापस अपने घर आ जाता है। 1 महीना गुजरता है और टाइम गुजरता है। अब मैके वालों ने सोचा कि बुलाने के लिए नहीं आ रहे, क्या मामला है, काफी टाइम हो गया है। भाई आए, कैसे कैसे मामला है, बीवी के भाई आए, क्या मामला है, बुला के क्यों नहीं लाते। तो बस इस वजीर ने कह दिया कि नहीं, तुम्हारी बहन तुम्हारे यहाँ रहेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारे घर ही रहेगी, मैं उसको बुलाकर नहीं लाऊंगा। अब आज के साले की बात करो ना तो वहीं पर लड़ने खड़ा हो जाएगा, वहीं पर जूती लेकर खड़ा हो जाएगा। आज के तो भाई ये है कि बहन से यूं कह दे, अगर कोई तुझको टच कर देना तो बस फोन कर देना, मैं वहीं आ जाऊंगा। गाड़ियां उठाकर अपनी बहन की ससुराल आ जाया करते हैं, शर्म करना चाहिए। अरे बहनों के घर का मामला है तो उसके घर रहने दिया जाए। तू भला उनकी लड़ाई में क्यों आ रहा है, तू भला अपने को शेर समझ के क्यों आ रहा है उसके घर में, उसके घर का मामला है, उसी के घर रहने दे। लेकिन वो कल के साले थे, जब बहनों ने कहा कि तुम्हारी बहन तुम्हारे यहाँ रहेगी तो भाइयों ने ये नहीं कहा कि क्या बात है, भाइयों ने मुकदमा डाला कि ये फैसला तो हम काजी से करवाएंगे। काजी के पास में ये बात पहुंच जाती है, एक तरफ साले खड़े हैं, एक तरफ बहनोई खड़ा है, ये वजीर जो है और बादशाह भी पहुंचा हुआ है। काजी ने पूछा है क्या मामला है, तो दोनों सालों ने कहा है काजी से, काजी साहब ये जो सामने बैठे नहीं ये हमारे बहनोई हैं, हमने इनको लहलहाता बाग दिया था, लहलहाता बाग दिया था जिसमें फलदार दरख्त भी थे, मीठा चश्मा भी था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बाग इन्होंने हमको वापस कर दिया है, वो बाग हमारे लिए वापस कर दिया है। समझ में नहीं आता क्यों वापस कर दिया है। अब हाकिम तो हैरान रह गया, उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं समझा नहीं। इधर से वो वजीर खड़ा हो जाता है, वजीर खड़ा होने के बाद बोलता है हाकिम साहब ये सही बोलते हैं, हाँ इन्होंने वाकई मुझे लहलहाता बाग दिया था जिसमें फलदार दरख्त भी थे, चश्मा भी था मीठे पानी का, मैंने उसको इस्तेमाल किया, जिंदगी भी गुजारी उसके साथ में। लेकिन एक दिन जब मैं उस बाग में दाखिल हुआ तो बाग के अंदर मैंने एक शेर के निशानात को पाए, शेर के पांवों के निशानात पाए। बस मैंने सोचा अब जब शेर की नियत आ गई है तेरे बाग पर तो तेरे अंदर ये ताकत और कुव्वत नहीं है कि तू शेर को रोक सकता है। इसलिए हाकिम साहब मैंने बाग को उठाकर मालियों के हवाले कर दिया है, मालियों के हवाले कर दिया है कि अब तुम इसी बाग की हिफाजत करो। मेरे अंदर ये ताकत रही कि मैं इस बाग की हिफाजत कर सकूं। हाकिम अब भी परेशान रह गया है, बादशाह भी बैठा हुआ सुन रहा है। बादशाह फौरन खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद बोलता है हाकिम मैं बतलाता हूं ये जो साले बोल रहे हैं ये भी सच बोल रहे हैं और ये जो बहनोई बोल रहा है ये भी सच बोल रहा था। और कहता है वो बादशाह वजीर फिरोज जरा मेरी बात को गौर से सुन, वाकई हाँ तेरे बाग के अंदर कोई शेर गया था, वो गलत इरादे को लेकर गया था। वाकई तूने अपने बाग के अंदर शेर के पंजे के निशानात को पाया था, लेकिन गया जरूर था, कोशिश जरूर की थी बाग में जाने की। लेकिन फिरोज तूने तो उस बाग के चारों तरफ ऐसी दरो दीवारें बना रखी हैं शर्मो हया की कि उन दरो दीवारों को मैं बादशाह पार ही नहीं कर पाया हूँ, पार ही नहीं कर पाया हूँ। असल मकसद क्या है, मकसद ये है कि ये सब कुछ जो हुआ इज्जत की जो हिफाजत हो गई है ये बादशाह के करने से नहीं बल्कि वजीर की बीवी ने खुद कोशिश की, अपनी हिफाजत की, तब जाके इज्जत की हिफाजत हुई। और ये हिफाजत कब थी जब निजामे मुस्तफा घरों के अंदर था, शरीयत अंदर चलती थी, जब निजामे मुस्तफा हमारे घरों के अंदर था, जब सीरत रसूल हमारे घरों के अंदर थी। आज हमने सीरत मुस्तफा को छोड़ दिया है, आज निजामे मुस्तफा को छोड़ दिया है। जब हमने निजामे मुस्तफा शरीयत मुस्तफा को छोड़ दिया है तो घर चूर चूर हो गए हैं, घरों में बेचैनी हो गई है। मेरा ये यकीन है आज भी अगर निजामे मुस्तफा को कायम किया जाए, आज भी शरीयत मुस्तफा को अपनाया जाए तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।